हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, जो कि स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट, देखिए। द स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस और टेक्निक विच इज ग्राफिकली यूज टू कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डिफरेंट डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सेक्टर और सब्जेक्ट लाइक मैथ, साइंस, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी एटसेट्रा एंड ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। तो जो स्टैटिस्टिक्स है स्टूडेंट, ये बेसिकली ग्राफ पे बेस है, जिसमें क्या होता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसका एनालाइज किया जाता है और कंक्लूजन निकाला जाता है स्टूडेंट। ठीक है। और ये सभी सेक्टर में, सभी सब्जेक्ट में यूज होता है स्टूडेंट, जैसे साइंस, मैथ, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और ह्यूमन लाइफ। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन और डाटा बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड और पैटर्न्स। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। और इस ग्राफ के द्वारा ही हमको अलग अलग डाटा को कलेक्ट करके समझने में बहुत इजी होता है स्टूडेंट। और इसके कुछ जो मेथड है वो क्या है, देखिए। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ, और नंबर 3 पे है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये तीनों जो कि क्लास 9th में स्टूडेंट। तो सबसे फर्स्ट है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है स्टूडेंट, देखिए। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा in which bar of uniform width are drawn with equal spacing between them, usually on the x-axis। तो बार ग्राफ क्या है कि स्टूडेंट, ये एक प्रकार का डायग्राम है, जिसमें क्या है कि जो बार्स होती है उनकी जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल विड्थ होनी चाहिए, और सभी बार इक्वल स्पेस में होनी चाहिए, यानी कि इक्वल, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है ए से बी का डिस्टेंस इक्वल हो, जितने भी हो, ए से बी, बी से सी, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, और इनकी जो विड्थ है वो भी सेम होनी चाहिए। यूजुअली क्या होता है, बार को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और इनकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, उसको हम दूसरे एक्सिस पे यानी कि वाई एक्सिस पे शो करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर शोन ऑन अदर एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, एंड द height of the bar depends on the value of the variables। तो जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की, उसको कहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, कहां पे शो करते हैं, वो हम वाई एक्सिस पे शो करते हैं। और जो हाइट होती है इन बार्स की, वो किस पे डिपेंड होती है, इनकी वैल्यू पर। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो बार की हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। अब एक एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट। कोई इलेक्शन हुआ, जैसे एग्जांपल में हम ले लेंगे, इलेक्शन हो गया एक। इलेक्शन में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनको जो वोट मिले वो कितने मिले इसमें, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक वोट मिले हैं। अब इस ग्राफ के मेथड से हमको ये एनालाइज करना है, ये कंक्लूजन निकालना है कि किसको कितने वोट मिले हैं। अब जैसे सपोज करो यहाँ पर डी को कितने वोट मिले, तो ये डी आ गया यहाँ पर हमारे पास। बार के मेथड, बार के द्वारा हम पता कर लेंगे। इसमें 65 लाख हो जाएगा इसका, और 65 लाख और किस कैंडिडेट को मिले यहाँ पर इसमें, देखिए, आई को। तो इन दो कैंडिडेट्स को 65 लाख वोट मिले हैं, जो कि हमें बार ग्राफ से इजी हो गया है। और कौन से दो कैंडिडेट हैं जिनको इक्वल वोट मिले हैं, वो हैं सी और जी। ये दो कैंडिडेट भी ऐसे हैं जिनको कि इक्वल वोट मिले हैं। और सबसे कम वोट किसको मिले स्टूडेंट, देखिए, जिसकी हाइट सबसे कम होगी उसको सबसे कम वोट मिले। इसका मतलब ये 34 लाख इसको मिले हैं एच को। और सबसे ज्यादा किसको वोट मिले, जिस बार की हाइट सबसे ज्यादा है उसको सबसे ज्यादा वोट मिले, 98 लाख, जो कि है एफ। तो ये एक इलेक्शन का कंक्लूजन बार मेथड से हमने निकाल लिया स्टूडेंट। ठीक है। अब इसी को अगर हम पॉपुलेशन के उसमें देखें, पॉपुलेशन में, अब किसी कंट्री के कुछ स्टेट्स हैं ये, और इन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो कहां से कहां तक है, वो कितनी है इसमें, 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक है। तो सेम है स्टूडेंट, इसमें भी किसकी पॉपुलेशन सेम है, किसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, वो हम इस बार मेथड से फाइंड कर सकते हैं इजीली। और अगर हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नंबर में फाइंड करेंगे, सपोज ये स्टूडेंट्स हैं ये, और इनके मार्क्स कहां से कहां तक, 10 से लेके 10 से लेके 100 तक इनके मार्क्स आते हैं। तो किसके ज्यादा है सबसे, किसके सबसे कम है,
किन स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो इस बार मेथड से हम सभी के नंबर फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये बहुत इजी चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। और नेक्स्ट क्लास में आपको हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ इसके बारे में बताएंगे, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे स्टूडेंट। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो इस क्लास में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।